हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका क्लास टीचर बोल रहा हूँ, इमरान खान, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी सदर उन्नाव। और ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर्स जो सब्जेक्ट है आपका DSMS का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको स्टील बीम के डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और बेंडिंग इक्वेशन के बारे में बताया था, M/I = F/Y। और इसके अलावा सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज के लेक्चर में हम इसी के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है वो एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल आपका पेज नंबर बुक का 225 पे, ये देखिए आपकी जो बुक है पेज नंबर 225 पे ही न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल दिया है। एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 7.1, 6 मीटर प्रभावी विस्तृति की एक शुद्ध आलम्बित धरण के लिए एक ISLB 550 एट द रेट 0.863 किलो न्यूटन प्रति मीटर आई खंड यानी आई सेक्शन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन में आपको एक आई सेक्शन दिया हुआ है, उसका कौन सा आई सेक्शन है ये भी आपको उन्होंने बता दिया। ISLB 550, इसका यूनिट वेट 0.863 किलो न्यूटन पर मीटर है। इसका इफेक्टिव स्पैन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 6 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल 165 न्यूटन प्रति mm² लेते हुए इस धरण द्वारा वहन किया जाने वाला एक सुरक्षित समान वितरित भार UDL ज्ञात कीजिए। नाउ निकालना क्या है, आपको सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन का पार्ट दिया हुआ है, निकालना है आपको ये कितना समवितरित भार वहन कर सकता है। ये धरन, ये आई बीम कितनी UDL कैरी कर सकती है वो आपको कैलकुलेट करना है। नाउ UDL निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना है, मोमेंट, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे RCC में हम रेक्टेंगुलर सेक्शन जब करते थे, एनालिसिस वाले क्वेश्चंस याद करिए पिछले सेमेस्टर में, तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे जो कि बीम की कैपेसिटी या हिंदी में कहें सामर्थ्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। एक बार आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो यहाँ पे देखिए, ये इस फॉर्मूले को यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको पता होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, एक UDL के लिए क्या होता है फॉर्मूला, WL², यहाँ पे 2 लिखा है, इसको स्क्वायर मान लीजिए आप, WL²/8। तो अगर आपको मोमेंट पता है तो इस फॉर्मूले में m की वैल्यू रख के आप, L आपको पता है 6 मीटर है क्वेश्चन में, W है आपका समवितरित भार या इंग्लिश में कहेंगे UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस फॉर्मूले से हम UDL निकाल लेंगे। आगे देखें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। धरन पार्श्विक रूप से आबद्ध है, यानी कि जो बीम है आपकी वो लेटरली सपोर्टेड है। पहले भी मैंने बताया था 2 टाइप की बीम होती हैं, लेटरली सपोर्टेड एंड लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स। तो लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेटरली सपोर्टेड बीम्स हैं। उक्त भार के लिए धरन में उत्पन्न, उक्त भार क्या है, यही UDL जो आप कैलकुलेट करेंगे। तो उक्त भार के लिए धरन में उत्पन्न औसत अपरूपण प्रतिबल यानी कि एवरेज शियर स्ट्रेस तथा विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्शन भी ज्ञात कीजिए। अब औसत अपरूपण प्रतिबल हम कैसे निकालेंगे, फिर से एक बार देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, V = WL/2। एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे UDL लगा हो पूरे पार्ट पे, उसके लिए फॉर्मूला होता है शियर फोर्स का V = WL/2, जो आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, मुझे इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जिस पे पूरे पार्ट पे UDL लगा है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है 5WL⁴ डिवाइडेड बाय 384 EI। तो ये तो 3 फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, एक मोमेंट का, एक शियर फोर्स का और एक डिफ्लेक्शन का, तीनों ही फार्मूले हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। नाउ क्वेश्चन में एक और चीज़ दी है, E मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ इक्वल्स टू 2 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर mm²।
अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे क्या किया है। इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है आपको। पार्ट दिया है 6 मीटर का, इसके बाद अनुदैर्ध्य पंकन प्रतिबल 165, ISLB 550। अब ISLB 550 के जो एलिमेंट्स हैं वो हम स्टील टेबल में देखेंगे। स्टील टेबल खोल लेते हैं, पेज नंबर 13, ये आपका आई सेक्शन का है। इसमें इसके पिछले वाले पेज पे जाएंगे, हाँ पेज नंबर 12 पे। यहाँ पे ISLB 550 देखना है हमको, तो ये रहा ISLB 550। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, ठीक। अब यहाँ पे इसका वेट पर मीटर, किलो, केजी और न्यूटन में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सारी वैल्यू क्वेश्चन में ले लेंगे। तो भार प्रति मीटर आ गया 0.863 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये 1 मीटर लंबे सेक्शन का भार होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिट वेट। ओके। गहराई टोटल डेप्थ दी है 550, ये मैंने यहाँ फिगर में भी दिखाया है। देखिए ये टोटल डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक 550 या 55 सेंटीमीटर है। इसके आगे वेब की मोटाई यानी T2। वेब आपको पता है जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला, दिस इज 9.9 mm। जड़त्व आघूर्ण IXX, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XX एक्सिस, ये है 53161.6। ये भी देखिए टेबल से वैल्यू ली गई है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। इसी के अगले पेज पे आप जाओगे तो अभी देखिए नेक्स्ट पेज पे आ गए। यहाँ पर साइड में यहाँ पे सेक्शन दिया है ISLB 550 और यहाँ से ये दिया है, देखिए IXX की वैल्यू। ये है IXX की वैल्यू 53161.6। यही टेबल से वैल्यू ली गई है क्वेश्चन में, 53161.6। उसके बाद परिच्छेद मापांक ZXX, ये आपको ये भी टेबल में ही मिलेगा, उसी के अगले पेज पे नीचे आएंगे। ISLB 550, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि हमें ऊपर की वैल्यूज़ भी दिखें हम कौन सी देख रहे हैं। ये देखिए मैंने रो को हाईलाइट किया। अब ZXX कहाँ पे है, ऊपर देखेंगे यहाँ पे। मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन में दो मॉड्यूलाइज होते हैं, मॉड्यूलाई, एक ZXX और एक ZYY। तो हम ZXX देखेंगे विच इज़ 1933.2। यही वैल्यू देखिए आपके क्वेश्चन में भी ली गई है, 1933.2 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इसकी यूनिट है। आगे 9, पहली चीज़ हम क्या निकालेंगे, मोमेंट, खंड का प्रतिरोध आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। M इज इक्वल्स टू सिग्मा BT इंटू Z। अब कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अगर आपको डाउट होता है तो आप जो पहले 2 वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे, शेयर किए थे आपके साथ, आप उसको देखो। जो बेंडिंग इक्वेशन मैंने बताई थी वहाँ से ये फॉर्मूला आया है। अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके या व्हाट्सएप पे। तो अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे सिग्मा BT विच इज़ 165 और Z की वैल्यू हमने ली है टेबल से 1933.2। वैल्यू रखने के बाद आपको M आ गया 318.98 किलो न्यूटन मीटर। अब आपकी जो बुक है उसमें इसके आगे थोड़ा सा प्रोसेस को मतलब घुमा दिया है, हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे। वापस आते हैं, यहाँ पे देखिए M के फॉर्मूला है WL² बाई 8।